अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 4। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट देखा जाएगा और उसके बाद 8.1 एक्सरसाइज 8.1 जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कंसेप्ट देखेंगे और उसका कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समय बिना बर्बाद किए हुए आते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग यहाँ पर दो त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज हम लोग दो ड्रॉ कर दिए। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे, तो इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का कोण शो नहीं किए। हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री हम लोग दिखा देंगे। अब समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि इसको तो जो बड़ी भुजा होगा उसको हम लोग कर्ण नहीं मानेंगे। यहाँ पर भी बड़ी भुजा है, ये भी कर्ण है, हाइपोटेनस एच। लेकिन जनरली हम लोग इसको आधार मानते थे, इसको लंब मानते थे। तो अब त्रिकोणमिति में होता क्या है कि कोण के आधार पर लंब और आधार आपस में बदल जाता है। अब जैसे कि अगर यहाँ पर अगर कोण हम लोग ले थीटा, बता चुके हैं कि थीटा कोण को सूचित करता है, तो अगर यहाँ पर कोण लिया जाए तो इस भुजा को हम लोग मान लेंगे आधार, यानी कि बी बेस हो जाएगा। अगर यही कोण थीटा हम लोग यहाँ लेते तो हम लोग इसको क्या मानते? तो इसको हम लोग आधार बी मानते, तो इसको हम लोग पी कहते। इसी प्रकार यहाँ पर अब इस भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? पी कहेंगे, यानी कि लंब कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक चीज है और इसी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। कर्ण हम लोग किसको कहते हैं? पता होगा कि समकोण बनाने वाली भुजा के दोनों शीर्ष को मिलाने वाली रेखा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण हो गया, इसको एच से हम लोग सूचित कर दिए। अब कोण थीटा हम लोग यहाँ ले रहे हैं, तो इस भुजा को हम लोग मानेंगे आधार और जो बच गया उसको हम लोग लंब कहेंगे। अब यहाँ पर उसी प्रकार इसको हम लोग कर्ण लेंगे। कोण थीटा यहाँ पर है तो इसको हम लोग आधार मानेंगे इस भुजा को, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग बात समझ रहे होंगे। अब इस पर आधारित एक प्रॉब्लम आप लोग देख लीजिए। जैसे कि अगर दे दिया जाए यहाँ पे, मान लीजिए कि इस तरह से आकृति एक ड्रॉ किया गया और यहाँ पर हम लोग जैसे ए बी सी हम लोग नाम लिख दिए और हम लोग यहाँ पर इसको मान लीजिए कि लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग लिख दिए 3 सेंटीमीटर और फिर यहाँ हम लोग 5 सेंटीमीटर, ऐसे हम लोग लिख दिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई दो भुजा दे देगा और तीसरा साइड नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग वही कर्ण लंब और आधार जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पीबीएच का, उसी आधार पे हम लोग एक जो भुजा ऑप्शन होता उसको हम लोग निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर अभी तीनों दिया हुआ है मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर दे दिया जाए कि बगल की आकृति में, बगल की आकृति में साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी ज्ञात करें। यही इसी को हम लोग को सॉल्व करना है कि बगल की आकृति हम लोग को क्या करना है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग जैसे कि फिगर यहाँ पर हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ए बी सी, यहाँ हम लोग लिखे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें सबसे पहले दे रहा है निकालने के लिए साइन ए और कॉस ए, इसको निकालना है। फिर निकालना है हम लोग को साइन सी और कॉस सी। अब इसी प्रकार से और भी दे सकता था, tan ए कॉसेक ए, उसी प्रकार सी लगाकर भी दे सकता था, किसी भी तरह हो सकता है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं जिससे कि हम लोग को कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला होता क्या है? इसे साइन थीटा होगा तो P/H होगा।
यहाँ पर जब दो कोण का चर्चा करें, दो अलग अलग एंगल का चर्चा करें, तो उस समय हम लोग P बटा एच बी बटा एच नहीं लिखते हैं। यहाँ पे जैसे कि क्या किया है, कोण ए कोण सी एक ही क्वेश्चन में डाला हुआ है, तो उस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर जो बेसिक फार्मूला जो होता है P बटा एच, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, इसको हम लोग मन में सोचेंगे। तो अब कोण ए यहाँ पर कोण बन रहा है, इस कोण का चर्चा है, तो इस कोण का चर्चा है, तो जहां कोण बनेगा उसको हम लोग लेंगे आधार, तो ये वाला भुजा लंब होगा, और इसको हम लोग तो कर्ण लेंगे ही, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। अब इसका फॉर्मूला होता है बी बटा एच, हम लोग मन में इसका साइन निकालना, हम लोग का सॉरी साइन निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला होगा पी बटा एच। तो पी बटा एच मन में हम लोग सोच रहे हैं, पी इसमें कौन है, तो बीसी है, लिखेंगे हम लोग बीसी, और बटा एच कौन हो जाएगा, एसी, और बराबर बीसी का मान कितना रखेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है 4 बटा एसी का मान 5, यही इसका साइन ए का मान निकल गया। कॉस ए निकालना है, कोण ए यही का चर्चा हो रहा है, इसको हम लोग बी लेंगे, बी बटा एच फॉर्मूला होता है कॉस का, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बी कौन सा है इसमें, तो ए बी बटा एच क्या हो गया, ए सी। तो यहाँ पर ए बी लिखिए 3 बटा एसी 5। यहां तक तो बात समझ में आ चुका होगा आप लोग को। अब सी कोण के लिए हम लोग को जाना है, कोण सी यहां बन रहा है, तो जहां कोण बनेगा उसको तो हम लोग लेंगे आधार, और इसको अब हम लोग ले लेंगे लंब। बात समझ में आ गया होगा। साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है, जिसको मन में हम लोग को सोचना है, तो पी बटा एच, और पी कौन है, ए बी, तो ए बी बटा एच कौन हो गया, ए सी, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहां पर 3 बटा 5, साइन सी का मान निकल गया। अब कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होगा बी बटा एच, और बी इसमें कौन हो गया, बी सी, बटा एच कौन हो गया, ए सी, तो बी सी हम लोग लिख देंगे 4 बटा 5। समझ में आ गया होगा। इस समझने के लिए यहां पर दिया गया था, इसको आप लोग बाद में मिटा सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब इसी का प्रयोग करके हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को तो यहां तक पूरा का पूरा समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं 8.1 के प्रॉब्लम के तरफ। यहाँ बोर्ड पर एक्सरसाइज 8.2 से कुछ प्रॉब्लम लिया गया है, जिसको सॉल्व करके आप लोग को अभी बता रहे हैं, और फिर आप लोग खुद से एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कीजिएगा। जो प्रॉब्लम हो कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, जिस प्रॉब्लम को हम अगले वीडियो में कवर करते हुए उसको सॉल्व कर ले। तो आइए 8.1 के प्रॉब्लम की तरफ। इसमें सबसे पहले है 2 नंबर। देखिए 2 में क्या दिया हुआ है, दे रहा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, बगल में उसका चित्र दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से पहले चित्र को ड्रॉ कर लेंगे, जो फिगर होगा उसको हम लोग ड्रॉ किए, p q r 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, इस तरह से हम लोग लिखे। अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, तो PQ दिया हुआ है, PQ दे दिया है 12 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हम लोग यहां से QR निकाल लेंगे। बता चुके हैं कि इसमें हम लोग लंब आधार कर्ण हम लोग नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या किया हुआ है कि 2 कोण का चर्चा किया हुआ है, tan P और cot R। तो जब 2 कोण का चर्चा करें तो हम लोग PBH डायरेक्ट हम लोग नहीं दर्शाएंगे, तो हम लोग सीधे यहाँ QR बराबर लिखेंगे। ऐसे हम लोग नॉर्मली इसको आधार लेते ही हैं, तो हम लोग इसको आधार मानकर और फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे।
तो इसका होता है एच स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, तो बराबर रूट अंडर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 169 माइनस 144, रूट अंडर इसको घटाएंगे 25, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो बात समझ में आ चुका होगा कि क्यू आर का मान निकल गया। अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग को प्राप्त करना था उसके तरफ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ tan p, tan p बराबर फॉर्मूला होगा p बटा b। मन में हम लोग सोचेंगे तो p कौन यहाँ बन रहा है तो इसको हम लोग b लेंगे और p कौन सा हो जाएगा तो ये नीचे वाला, इसका फॉर्मूला होगा p बटा b, यानी कि हम लोग लिखेंगे क्यू आर बटा b कौन सा हो गया तो पी क्यू। इसका मान यहाँ रख दीजिए, क्यू आर का मान कितना आ गया 5 बटा पी क्यू का मान कितना है 12। फिर हम लोग निकाल लेंगे कोट आर बराबर, तो कोट आर यहाँ पर आर के लिए कौन यहाँ बन रहा है तो अब इसको हम लोग क्या ले लेंगे बी और इसको हम लोग ले लेंगे पी। इसका फॉर्मूला होगा बी बटा पी यानी कि क्यू आर बटा पी क्यू ही आएगा बराबर 5 बटा 12। हम लोग को निकालना है tan p माइनस कॉट आर, तो बराबर हम लोग इसका मान रखेंगे 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया तो 0 आ गया। समझ में तो आ चुका होगा, 2 नंबर समझ में आ गया है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है 5 नंबर। पांच तो हालांकि आसान है। यहाँ पर जैसे कि 5 में है कि दिया गया है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। आप लोग जानते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, h बटा b होता है, यानी ऊपर वाला h नीचे वाला b लेंगे तो h बराबर लिखिए 13 और b बराबर 12। तो बता चुके हैं आप लोग में जब भी रेशियो का है तो उस समय हम लोग कोई कांस्टेंट टर्म लगा लेंगे, यहाँ पर हम लोग k लगा दिए, ठीक है। तो अब p निकालिए, p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखे p के लिए, अब रूट अंडर h के जगह पर कितना लिखेंगे 13k का होल स्क्वायर माइनस b के जगह पर हम लोग लिखेंगे 12k का होल स्क्वायर रूट अंडर 13k। तो इसका स्क्वायर करेंगे 169k स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 144k स्क्वायर रूट अंडर 169 में से 144 घटा लीजिए 25k स्क्वायर आ गया, वर्गमूल निकालिएगा 5k चलाएगा। हम लोग अब तीनों प्राप्त कर चुके हैं पी बी एच सब। अब कह रहा है इसमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का संख्या कुल होता है 6। अब इसमें से एक का मान दिया हुआ था, अन्य कितना बच गया 5। हम लोग को पांचों का मान निकाल देना है, यही तो करना है इसमें। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अब जो पांचों है जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा। अब यहाँ पर फिर से सेक थीटा नहीं निकालेंगे, सेक थीटा तो दिया हुआ है। अन्य अब कौन बचा हुआ है तो कोट थीटा। यही पांचों का हम लोग का मान निकाल देना है। फॉर्मूला आप लोग को पता है, p बटा एच होगा इसका साइन थीटा का, कोस थीटा का होगा b बटा एच, टैन थीटा का p बटा b, कोसेक थीटा h बटा p और कोट थीटा b बटा p। अब सब का मान रख के आप लोग यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ तक तो बात आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 7 नंबर।
देखने में थोड़ा सा बड़ा और भारी दिखाई दे रहा है। देखिए 7 नंबर में क्या है, इसमें दिया गया है क्या, तो cot थीटा बराबर 7/8। हम लोग को एक में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी का मान निकालना है। इसको बनाने का एक और तरीका था हम लोग के पास में, वो क्या था, वो तरीका था कि cot थीटा दिया हुआ है 7/8, हम लोग क्या करते कि इसमें b बटा p कर लेते, h निकाल लेते और उससे फिर हम लोग साइन थीटा cos थीटा निकालते, यहाँ पर मान रखते, कैलकुलेशन करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन हम लोग एक तरीका से और बना सकते हैं, जो कि बीजगणित का फॉर्मूला आप लोग में लिखवाया गया था और उसको आप लोग यूज कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, इसको a और इसको b मान सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखिए यहाँ पर a के बदले में 1 है तो a का स्क्वायर माइनस b के जगह पर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर उसी प्रकार 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे वाला भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर टूटने वाला है। अब आप लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस यहाँ पर क्या लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग को ये भी फॉर्मूला बताया जा चुका है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या आता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। कॉट का मान तो इसमें पहले से दिया हुआ है ना 7/8, तो रखिए इसका स्क्वायर कीजिए, मान आ जाएगा ऊपर में 49/64। एक हो गया इसमें का सॉल्व। अब 2 इसी में का देखिए, 2 तो इसी पर से आधा पर से है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें दे रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 49/64। यही आंसर प्राप्त हो गया। समझ में तो आप लोग को आ चुका होगा। अब आप लोग खुद से क्या कीजिएगा कि एक्सरसाइज 8.1 इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 8.1 8.1 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो आप लोग के पास प्रॉब्लम रह जाए उसको कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि हम उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है।